हिंदू धर्म में अमावस्या का खास महत्व है। खासकर मौनी अमावस हो तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। साल 2021 की मौनी अमावस्या फरवरी महीने की 11 तारीख को मनाई जाएगी। पौराणिक शास्त्रों के मुताबिक माघ महीने की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने की मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने वालों को जीवन भर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मौनी अमावस्या का महत्व, पूजा विधि और पौराणिक कथा बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि पूरे साल में 12 अमावस्याएं होती है। इसमें से मौनी अमावस्या का अपना एक खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर और गंगा में देवताओं का वास रहता है, जिससे गंगा में स्नान करने से मनचाहा फल मिलता है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने वालों के सभी पाप धुल जाते हैं। मौनी अमावस्या का महत्व और शुभ मुहूर्त। मौनी अमावस्या के शुभ मुहूर्त की बात करें तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 10 फरवरी को आधी रात 1:08 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 11 फरवरी की रात 12:35 तक चलेगी। मौनी अमावस्या 11 फरवरी 2021 को मनाई जाएगी और इस बार मौनी अमावस्या का महत्व इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि 11 फरवरी को भगवान विष्णु का ही दिन गुरुवार है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व है। मौनी अमावस्या की काफी मान्यताएं हैं। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना होता है और अगर आप गंगा नदी में स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उससे स्नान कर लें। उसके बाद पूजा करने के बाद पूरे दिन मौन रहकर व्रत करें। व्रत के दौरान जरूरतमंद लोगों को तिल, अनाज, कंबल, आंवला आदि दान करें। इसके अलावा किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवाएं। इस दिन पिंडदान का भी काफी महत्व है। मौनी अमावस्या की पूजा विधि। मौनी अमावस्या के दिन नदी, सरोवर या पवित्र कुंड में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन मौन व्रत रखकर गरीब व भूखे लोगों को भोजन करवाना चाहिए। इसके अलावा अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी और गौशाला में गाय के लिए भी भोजन का दान करना शुभ माना जाता है। अगर आप अमावस्या के दिन गौदान, स्वर्णदान या भूमि दान करते हैं तो 7 पुश्तों तक आपको धन की कमी नहीं होगी। मौनी अमावस्या के दिन नहा धोकर पूजा पाठ के बाद अपने पूर्वजों को भी याद करें। मौनी अमावस्या की व्रत कथा। कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण देव स्वामी था। उसकी पत्नी धनवती और पुत्र गुणवती थी। ब्राह्मण के 7 पुत्र भी थे। देव स्वामी ने सभी पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश के लिए अपने बड़े बेटे को नगर से बाहर भेज दिया। फिर उसने गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने बताया कि विवाह के समय सप्तपदी होते ही ये कन्या विधवा हो जाएगी। ये सुनकर देव स्वामी दुखी हो गए। उसने उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि इस योग का निवारण सिंहल द्वीप निवासी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। ये सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ पुत्री गुणवती को सोमा धोबिन को घर लाने के लिए सिंहल द्वीप भेजा। वे दोनों समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र को पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। तो दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वट वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चों ने देखा कि दोनों भाई बहन दिन भर परेशान रहे। जब शाम को गिद्धों की माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी तो उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया और वृक्ष के नीचे बैठे भाई बहन की बात बताई। बच्चों की बातें सुनकर गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों भाई बहन के पास जाकर कहा कि तुम दोनों की इच्छा उसे पता है, तुम दोनों भोजन कर लो। सुबह तुम दोनों को समुद्र पार सोमा के पास मैं पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर वे दोनों बेहद खुश हुए। सुबह होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया।
फिर वे सोमा धोबिन को लेकर आए और उसकी पूजा की, जिसके बाद ब्राह्मण देव स्वामी की पुत्री का विवाह हुआ। सप्तपदी होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य का फल दान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। इसके बाद सोमा धोबिन उन दोनों को आशीर्वाद देकर वापस सिंहल द्वीप चली गई। सोमा का पुण्य चले जाने से उसके पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। तब उसने एक नदी के किनारे स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और पीपल की 108 बार परिक्रमा की। इस पूजा के दौरान उसने पूरे दिन मौन रखा और ऐसा करने से उसके सारे पुण्य उसे फिर से प्राप्त हो गए। उसके पति, पुत्र और दामाद पुनः जीवित हो उठे और तभी से मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने की प्रथा शुरू हो गई।